किसान ने किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लिया है, लेकिन यूनियन बैंक का जैसे ही नोटिस 29/10/2022 को पहुंचता है, उस समय पर किसान के होश उड़ जाते हैं और किसान जो है अपनी बंदी निकाल कर बताता है कि साहब यह बंदी तो हमारे पास है, आखिर हमने कहां से कर्जा ले लिया है। लेकिन किसान ने 21/12/2010 को किसान के हाथ में बंदी थी, किसी भी प्रकार से कर्जा नहीं लिया था, लेकिन वह कर्जदार बन गया। 12/11/19 को उसको जानकारी लगी है कि यह कर्जा जो है फर्जी तरीके से निकाला गया है। यहाँ किसान जो है दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है और अपनी मांग कर रहा है कि हमने किसी प्रकार से कर्जा नहीं लिया है। आखिर ये बंदी कैसे बन गई, यह सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं किसान जो है दो बैंकों में कर्जदार भी हो गया है, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक में कर्जदार बन चुका है। यह मामला बिलहरा के पेपरिया गांव का है, जहां किसान को पता नहीं है कि उसने कब कर्ज लिया है। जब उसकी राजस्व वाली पुस्तिका उसके पास रहती है, वह बताता है अधिकारियों को कि मेरे पास किसी भी प्रकार से हमने कर्जा नहीं लिया है, साहब ये है बंदी। लेकिन अभी तक किसान जो है परेशान है। 420 का मामला सामने आया है। अब देखना है कि यह पीड़ित परेशान किसान को किस प्रकार से अब शासन मदद करता है। वह दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है। अब देखना है कि किसान को क्या सुविधा मिलती है। आप देखिए तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। कहते हैं इस समय पर बैंकों से नोटिस आ रहे हैं। बैंक का अगर कर्जा भी किसान नहीं लेता है, लेकिन फर्जीवाड़ा एक हुआ है जो कहते हैं कि पेपरिया गांव बिलहरा नगर परिषद का यह गांव है, जहां यह वार्ड भी माना जाता है। यहां पर किसान भी मौजूद हैं, जहां किसान को ये पता नहीं कि हमने कब कर्जा लिया था, मेरी फ़ोटो कब खींची थी, मेरा आधार कार्ड कब लगा था। लेकिन जब बैंक वाले आते हैं और बैंक वाले कहते हैं कि आपने कर्जा ले लिया है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों के साथ जो छल हो रहा है बैंकों के माध्यम से, आखिर पैसा निकालने में फिंगर की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर किसान और किसान का परिवार मौजूद है, जहाँ हम पूछते हैं कितने लाख के कर्जे में हैं अभी आप? लगभग 10-11 लाख के कर्जे में है। 2 बैंकों से लोन लिया गया है। कैसे ले लिया, ये किसने लिया? अब ये जानकारी तो अभी प्राप्त नहीं हुई है। RTI लगाई हुई है वकील के माध्यम से। हमें 29 तारीख को मालूम हुआ जब यूनियन बैंक से नोटिस आया, और उसके पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद हमने नकल निकलवाई तो एक्सिस बैंक का कर्जा निकला। अभी वो एक्सिस बैंक की शाखा का भी पता नहीं, इसमें नकल में एक्सिस बैंक की शाखा का कोई जानकारी नहीं है कि किस शाखा से बना हुआ है। अब आपने बैंक में गए जहाँ से नोटिस दिया, क्या कह रहा है अधिकारी? नोटिस के हमने वकील के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली है। ये देखिए, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आखिर छल कपट और बेईमानी की हद हो गई है सागर में। इस समय पर पेपरिया गांव में मौजूद हैं, जहां किसान को पता नहीं है कि हमने कर्जा लिया है, लेकिन बैंक वाले आते हैं, फ़ोटो भी खींच लेते हैं ड्राइवर के साथ में बैठ के इस किसान की, और कहते हैं कि आपने कर्जा लिया है। आखिर इनका आधार कार्ड क्या है? सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा इस समय पर बैंकों के माध्यम से हो रहा है और ना जाने कौन कर रहा है, किसान को पता नहीं। हम बात करते, क्या परेशानी हुई? भाई साहब, हम तो हार से आए थे, इस नोटिस लेके आ गए साहब। तो हमने कछु कर्जा नहीं ला। फिर बस उन्होंने दस्तखत करवाए, अगर नोटिस पकड़ लीजिए, हम फ़ोटो ले लें, तुम्हारी परिचय देख लें, मिला लें फ़ोटो, ऐसे ऐसी फ़ोटो उतार के चले गए। ना कभी, क्या नाम है आपका? इंदिराज सिंह। न कभी बैंक वाले फील्ड पर आए, न कभी पटवारी ने कोई जानकारी दी कि आपका मैंने कर्जा फाइनेंस कर रहा है। आपके पास बंदी हैं, पहले हम बंदी कौन सी है आपके पास? एक बंदी जो फर्जी बनाई गई है, आखिर किसी न किसी ने तो ये ओरिजिनल बंदी इनके पास है। ये बंदी आपको दिखा रहे हैं, सीधा सीधा हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। ये बंदी किसान के पास है, आखिर नकली बंदी कहाँ से बनी? कर्जा चढ़ा हुआ है, ना कुछ चढ़ा हुआ है। हमारे पास बहुत सालों से ये बंदी है, और ना हमने किसी बैंक के द्वारा लोन की बाकी की है कि हमें लोन चाहिए। ये देखिए, हम बताते हैं, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भ्रष्टाचार इस समय पर चरम सीमा पर है। वो भी किसान की संपत्ति दूसरी बंदी बन गई, किसान के हाथ में बंदी है, लेकिन कितनी 420 होगी। अब देखना है कि शासन इस पर क्या ध्यान देते हैं। जहाँ किसानों की बात की जाती है, लेकिन आखिर बंदी कहाँ से बनी है? असली बंदी किसान के पास है। किसान अब नोटिस लिए घूम रहा है, इस बैंक से उस बैंक तक। आखिर बैंक ने लाखों का कर्जा किसको दे दिया है? फर्जी बंदी कहाँ से बन गई है? यह सब
सबसे बड़ा विषय बन रहा है। आज यहाँ पर किसान के चेहरे पे आंसू दिखाई दे रहे हैं कि मैंने अभी अपना काम चलाया है, किसी भी प्रकार से अपनी संपत्ति या ज़मीन हमने गिरवी नहीं रखी है। लेकिन किसान को जब नोटिस बनता है तो पूरा परिवार इस समय पर परेशान है, जहाँ इस बैंक से उस बैंक में घूम रहा है। अब देखना है कि किसान को क्या न्याय मिलेगा। आखिर फर्जी बंदी कहाँ से बनी है, किन पटवारियों ने बनाई है, किन अधिकारियों का ये हस्तक्षेप है, और बैंक के कर्मचारियों ने कितना पैसा देकर यह 420 की है। यह न्यूज़ देखिए तुम तक न्यूज़ पर विशेष पड़ताल। और बोले आप भैया, हमने शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से को आवेदन दिया है, और पुलिस चौकी बिलहरा महोदय जी को भी आवेदन दिया है। ये देखिए पुलिस चौकी, और ये यूनियन बैंक का सबसे बड़ी बात हम आपको बता दिया, नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा। यह नोटिस यह दर्शा रहा है कि आपने कर्जा लिया है, लेकिन किसान कहता कि कर्जा नहीं लिया है। इसमें 1-1.5 महीने में दोनों कार्ड बन गए। एक कार्ड जारी हुआ है इनके नोटिस के अनुसार 12/11/19 में, और एक्सिस बैंक का वो कर्जा दर्शा रहा है इसमें 2020 में। माने एक महीने के अंतराल से दोनों कार्ड बनवाए हैं। कितने चतुर लोग हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में कार्ड भी जारी कर दिया है, और साथ में हम बता दें कि दो बैंक ने बंधक की पहले कोई प्रकार से बंधक भी नहीं है। यह नोटिस से दिखा रहा है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति के दस्तखत नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नोटिस वाली अगर तारीख भी देखी जाए तो तारीख पर तारीख, लेकिन कर्जा नहीं लिया किसान ने, बंदी उसके पास है। यह 420 का मामला है। आखिर प्रशासन कब उठेगा, इन बैरोपियों को कब जेल पहुंचाएगा जिसने किसान ने कर्जा नहीं लिया है। आखिर पटवारी की यह बंदी कहां से बन गई है, किसान के पास स्वयं की बंदी मौजूद है। इन पर कार्रवाई होना चाहिए। यह तुम तक न्यूज़ भी माध्यम से आपसे कहता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो है आप जेल की चीखों के पास पहुंचा दीजिए, जिससे इन किसानों के चेहरा खिल जाए। तुम तक न्यूज़ की विशेष मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन से न्यायिक जांच चाहते हैं। ये देखिए मीडिया के माध्यम से न्यायिक जांच होना चाहिए। ऐसे कितने विषय होंगे इस देश में जहां भ्रष्टाचार की बात की जाती है। आज इन किसान के आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, चेहरा बिल्कुल इनका देखिए इस प्रकार से, जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है। आखिर ये किसान के आंसू हैं। इस प्रकार से हम बता दें किसान के आंसू हैं, किसान के पिता सीधे पड़ गए हैं, और भ्रष्टाचारियों ने आज 10 से 12 लाख रुपए निकाल लिए हैं, वो भी 2 बैंकों से। अनुरोध करता है तुम तक न्यूज़, ऐसे लोग जिनने इस प्रकार से कर्जा निकाला है और ऐसे मिल भगत में ये काम किया है, इन पर कार्रवाई कठोर होना चाहिए। किसान भी मांग कर रहा है। आप देखिए तुम तक न्यूज़ की है विशेष रिपोर्ट।